तो जय हिंद दोस्तों, ये आपका बिहार एसएससी का सेट नंबर आज 9 चलेगा। और यह जो सेट है आपका इसके सर के द्वारा जो तैयार किया गया है, चूँकि प्रीवियस ईयर पे आधारित है। जैसे आज का एग्जाम टेस्ट है आपका 18 तारीख को हुआ था, 12 महीना 2011 में का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इसको रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं एज फास्ट एज वी कैन। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगर डिटेल की जाए इनके बारे में तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, दूसरा है श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल थे। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल थे कहाँ के? तो कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर 1। तीसरा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति की है? यह किया गया आपका फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संधारितकरण करके। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट ले सकते हैं, उस पर अपना जो नया सेट लगाते हैं तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, चौथा है निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? यह आपका ग्रेग जॉन्स। ऑप्शन नंबर बी। 5 न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश यानी सबसे कम पढ़ा लिखा, तो आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा है? अपना बिहार ही है। 6 लव शब्द किस खेल से संबंधित है? लव, यह संबंधित है आपका टेनिस से। ऑप्शन नंबर 1। 7 है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो इसका नाम था पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी। 8 है पुण्य क्रांति का आह्वान किसने किया? पुण्य क्रांति तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। ऑप्शन नंबर डी। 9 है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, कहाँ संबंधित है? यह आपका बिहार से। ऑप्शन नंबर बी। आगे उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो यह है आपका बिहार के ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 11 है वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये सब काफ़ी पुराना करंट अफेयर, ये नहीं पूछेगा आपका, फिर भी स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर सी। यह है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के थे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? खाद्य एवं कृषि, गाँव के था, बिहार के। ठीक है, 13 वृंदावन गार्डन स्थित है, तो यह है आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का नवीनतम देश, तो दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो कहाँ? बिहार से बने। ऑप्शन नंबर बी। 16 इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। 17 है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर जाने का प्रस्ताव पास करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? लोगों पे, तो यह आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। या फिर कार्बन टैक्स बोल देगा तो वो कौन सा? न्यूजीलैंड। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी। आगे केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ में है? तो खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर 1। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 10। ठीक है, लेकिन नहीं है कौन इस समय? तो बांग्लादेश आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या इंडिया है? आप लोग बताइए, इंडिया है या नहीं है? 21 है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस, तो यह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी। 22 निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन गायक है? गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी। 23 1857 क्रांति में निम्नलिखित में किस एक मित्र के द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? यह बंदा था तात्या टोपे को धोखा मिला था। ठीक है, किसने दिया था? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, ताकि आपका भी दिमाग वमाग खुले थोड़ा बहुत। 24 है निम्नलिखित में किस देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? यह गुजरती है आपकी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। 25 है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक, यह आपका व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 26 है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यह किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू, जब इनके अब्बू जान का क्या हुआ था? बेइज्जती किया गया था। 27 है निम्नलिखित घटना को सही क्रम में बताइए, सबसे पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? तो सबसे पहले आपका हुआ था बांग्लादेश। ठीक है, 1971, फिर पोखरण 74, सिक्किम 75 और लॉन्च हुआ था 1980। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 4, 3 एक ही आपका करेक्ट आंसर है। 28 है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है?
तो इसका अध्यक्ष है आपका भारत का प्रधानमंत्री, यानी कोई भी अवशिष्ट चीज़ है या फिर एक्स्ट्रा चीज़ है वो किसके हाथ में जाएगा, सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में। 29 है, ओलंपिक खेल में किस देश खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया गया है। बेल बारकर कप, हमको लगा मार कर रहे हैं, ठीक है, ये मुक्केबाजी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ आपका ग्राम पंचायत की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। 31 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसकी बीच में स्थित है। तक्षशिला यह स्थित आपका सिंधु तथा झेलम, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, सिंधु तथा झेलम। 32 है, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था किसके काल में। यह किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के टाइम में आया था वेनसांग, ह से हो। अगला है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो यह संबंधित है कांस्य युगीन से। विंग्स ऑफ फायर के राइटर, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1। 35 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा कौन सा है, तो वो है आपका मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डुरंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 36 है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल यह स्थित है आपका सतलज नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर बी। 37 है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, तो ये कौन है, यह है आपका अशोक अमृतराज, ऑप्शन नंबर डी। 38 है, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी है किस पे आधारित है, तो यह है आपका इतिहास, किसके इतिहास, कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी। 39 है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके दोनों से हैं, परमाणु से भी हैं और भाभा से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 40, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके, तो राजा राम मोहन राय ने संस्थापक किया था ब्रह्म समाज का। अगर बात की जाए ब्रह्म समाज से, तो राजा राम मोहन राय हो गए। आर्य समाज की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद, और प्रार्थना समाज तो एम जे रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अगर इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले, आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी, भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 41 है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका हैदराबाद। 42 है, मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच में, मैगी नोट यह आपका फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। मैगी जैसा फंसा हुआ है फ्रांस और जर्मनी। 43 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो यह है आम, ऑप्शन नंबर डी। 44, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया था, तो यह किया था 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। 45 है, सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का तो कहाँ, चाइना में। सतलज कहाँ से निकलती है, चाइना में से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से प्रस्तावित है या फिर प्रसिद्ध हुआ है, तो कौन सा, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से हुआ सन्यासी, तो यह हुआ था आपका बंगाल, मतलब बंगाल के क्षेत्र से। 47 है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911, कलकत्ता अधिवेशन 1911 गाया था किसने, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है 48, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं है कौन सा कथन सत्य, तो यह है कावेरी नदी उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में। कावेरी कहाँ से निकलती है, आंध्र प्रदेश से आपका नहीं निकलती है, या आपका सत्य नहीं है। 49 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में, तो भारत श्वेत क्रांति के डॉक्टर वी कुरियर है, वर्गीस कुरियर, ठीक है। अगर लाल क्रांति की बात की जाए किससे संबंधित है, तो टमाटर मांस से, रजत अंडा से, अमृत नदी जोड़ों से, श्वेत क्रांति दूध से, भूरी क्रांति उर्वरक से, नीली क्रांति मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा से और प्याज से, ठीक है। आगे है साइंस से और मैथ से, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस संबंधित है, कंप्यूटर वायरस संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है आपका प्रोग्राम से, प्रोग्राम बना के डाल दो वायरस, ठीक, वही वायरस है आपका। ये आपका मैथ है। आगे तेरे अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सारे पीडीएफ आपको डाल दिया जाए टेलीग्राम पे, ठीक है। 53 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ठीक है, तो रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, तो एड्रिनल ग्रंथि से, अधिवृक्क से, ऑप्शन नंबर 1। 55 है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है, जब कांच में गुजरेगा तो क्या क्या परिवर्तित होगा उसका, तो होता है केवल दर और वेग, ऑप्शन नंबर डी। आगे है वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग, तो यह संबंधित है आपका दाब प्रवणता से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, यानी कि क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधा में क्या चाहिए, तो चाहिए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ए की कमी से, तो भाई नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग एक समान होती है, कितना पे, ये होता है आपका -40 डिग्री, -40, ठीक है। 64 है अधातु असामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें स्थिरता बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे मैथ है आपका एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरण का हम लोग प्रयोग करते हैं किस लिए, दरार वार को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है अंतर परमाणु की दूरी परमाणु की कोटि समान होती है, यानी कि कोई दरार हो गया, गैप हो गया, हीरा टूट गया तो उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे हड्डी हो गया। नेक्स्ट है मनुष्य के नेत्र के रेटिना का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि एक पेंडुलम ने से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी क्या होगा, चलेगा, बंद हो जाएगा, क्या होगा, तो वो सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, कंट्रोल करने का, तो यह है आपका भारी जल, ऑप्शन नंबर सी। 71 समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आगे मैथ है आपका वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है कौन सा, तो यह आपका गैस है वातावरण सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना 78%, ऑप्शन नंबर 1। 78 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 77 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपका शायद अधिकतर मैथ ही है, PDF चाहिए तो भाई कमेंट कर दीजिएगा ताकि टेलीग्राम पे डाल दिया जाए। 83 है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है, यानी जिप्सम हम लोग क्यों मिलाते हैं, तो हम लोग मिलाते हैं ताकि सेटिंग के दर को त्वरित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1। 85 है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन, ठीक है, जो धान के खेत में होता है। आगे आपका है मैथ है, ठीक है, हाँ यहाँ से है आपका 95 है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ, यानी सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम का फुल फॉर्म का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। बात की जाए HTTP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www का वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। 96 है एबोस्टस के कारण होने वाला रोग, एबोस्टस के कारण, तो यह रोग होता है आपका मेसोथेलियुमा, ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या होता है भाई, कैंसर एक प्रकार का, इसमें उत्तक जो है पतला हो जाता है। 97 है निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो कौन सा चमकता है, वह है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी। 98 है इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है पैंक्रियाज से, अग्न्याशय से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मतलब हड्डी पूछ रहा है कौन कौन होता है, तो कौन सा होता है आपका फिबुला टिबुला, फिबुला और टिबुला, ठीक है। अगर टालसा मेटाटार्सल फ्लेंजी ये सब आपका पैर का ही हड्डी का नाम है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 10 का जितना भी क्वेश्चन थे लगभग हो गया आपका, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।